Hello, hi, Namaste. Welcome back to part 2 of Indian Union Budget 2026 to 2027 explained in simple terms. पार्ट 1 में हमने कवर किया था गवर्नमेंट का विजन, 3 मेन कर्तव्य, बिग पिक्चर ऑन स्पेंडिंग, रिफॉर्म एक्सप्रेस और ओवरऑल डायरेक्शन. आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्चुअल प्रपोजल्स, सेक्टर्स, स्कीम, टैक्स चेंजेस और आम आदमी पर इस बजट का क्या असर होगा. एज पार्ट ऑफ फर्स्ट कर्तव्य, फाइनेंस मिनिस्टर ने मेंशन किया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए 5 फोकस एरिया होंगे, जो कि है मैन्युफैक्चरिंग, न्यू एंड एडवांस सेक्टर्स, ओल्ड इंडस्ट्रियल क्लस्टर रिवाइव, चैंपियन एसएमईज, इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सिटी इकोनॉमिक रीजन. अब इन सबको समझते हैं एक एक कर सिंपल भाषा में. पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का मेगा प्लान के बारे में. इस बार सरकार ने 5 बड़े सेक्टर पे फोकस किया है. पहला है बायोफार्मा शक्ति. आज इंडिया में डायबिटीज़, कैंसर, ऑटो इम्यून जैसे डिजीजेस बहुत बढ़ती जा रही हैं. गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया को बायोलॉजिकल मेडिसिन का ग्लोबल हब बनाया जाए. इसके लिए 5 साल के लिए 10,000 करोड़ 10,000 करोड़ का बजट प्रपोज किया गया है. इससे क्या होगा? 3 नए नाइपर इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, 7 एग्जिस्टिंग अपग्रेड होंगे, 1000 क्लिनिकल ट्रायल साइट बनेंगी, ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ स्ट्रेंथन किया जाएगा. मतलब फ्यूचर मेडिसिन्स इंडिया में ही बनेंगी और भी सस्ती और वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की. अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की. चिप्स के बारे में तो आपने सबने ही सुना होगा. सेमीकंडक्टर मिशन पार्ट 2 का ग्लोबल गोल है कि सिर्फ चिप्स बनाना नहीं, बल्कि मशीन, मटेरियल, डिज़ाइन, आईपी, सप्लाई चेन सब इंडिया में ही होगा. इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट स्कीम का बजट 22,919 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है, क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स डबल हो चुकी हैं. है ना बढ़िया. चलिए अब बात करते हैं रेयर अर्थ मैग्नेट्स की. ईवी, विंड टरबाइन, डिफेंस, मोबाइल सब में ही मैग्नेट्स यूज़ होते हैं. गवर्नमेंट ने 4 स्टेट्स उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को डेडिकेटेड रेयर अर्थ मैग्नेट्स कॉरिडोर बनाने का ऐलान कर दिया गया है. इससे सिर्फ माइनिंग नहीं, बल्कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही लॉन्च होगा. माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग तक, R&D और मैन्युफैक्चरिंग तक. अब बात करते हैं केमिकल पार्क्स की. हम केमिकल्स का इंपोर्ट बाहर की दुनिया से कम करना चाहते हैं. इसलिए गवर्नमेंट ने 3 नए केमिकल्स पार्क बनाने के लिए सेटअप प्रपोजल किया है. अब बात करते हैं केमिकल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स की. इंफ्रास्ट्रक्चर को हैवी मशीन चाहिए, इसलिए नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 1000 करोड़ का बजट रखा गया है. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया में ही टनल, बोरिंग मशीन्स, लिफ्ट और फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जैसी भारी मशीन बनेंगी, क्योंकि बेहतर बनेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया. चलिए अब बात करते हैं टेक्सटाइल और रूरल एरियाज़ की, स्पोर्ट्स की. टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया का सबसे बड़ा रूरल एम्प्लॉयमेंट इंजन है. इसमें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव के बारे में भी हाईलाइट किया गया है. असली पावर पॉइंट है ये विलेजेस इंडस्ट्री को सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि ब्रांडिंग प्लस मार्केटिंग लिंकेज भी मिलना चाहिए. खादी और हैंडलूम्स अब ग्लोबल ब्रांड बनेंगे. और हाँ, इंडिया को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हब भी बनाने का प्लान है. ये डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लॉन्च करेगा. चलिए अब बात करते हैं एसएमईज़ की.
माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मास्टर मूव। अब बात है एसएमईज यानी छोटे बिजनेसेस की। बजट में इनके लिए 3 बड़े मूव्स बताए गए हैं। एसएमईज ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ का है। गवर्नमेंट ने 2,000 करोड़ टॉप अप करने के लिए भी सेल्फ रेजिलिएंट इंडियन फंड्स में पैसे दिए हैं। सिंपल लॉजिक है, ये फंड हाई पोटेंशियल एसएमईज को इक्विटी सपोर्ट देगा, मतलब सरकार अपने बिजनेस में पार्टनर बनेगी। इम्पैक्ट, छोटे बिजनेस अब लोन की बोझ के स्केल पर नहीं बल्कि अपने ही स्केल से आगे बढ़ सकते हैं। है ना बढ़िया बात। चलिए अब बात करते हैं ट्रेडेक्स की, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। सरकार सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए अब ट्रेडेक्स प्लेटफॉर्म पर आना कंपलसरी हो गया है। इसके इम्पैक्ट से एसएमईज के बिल अब जल्दी सेटल हो जाएंगे, बिजनेस में कैश फ्लो की दिक्कत खत्म हो जाएगी और पेमेंट फंसने का डर भी नहीं रहेगा। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट मित्रास की। टियर 2 और टियर 3 सिटी में सीए और सीएस जैसे प्रोफेशनल्स की मदद ली जाएगी। एसएमईज को पेपर वर्क और कंप्लाइंस में गाइडेंस करेंगे, मतलब लीगल डर खत्म, मतलब बिजनेस बढ़ाओ बिजनेस चलाओ। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन टेक की। इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार गारंटी देगी ताकि बैंक बिना हिचकिचाए लोन दे सकें। अब बात करते हैं लॉजिस्टिक और शिप रिपेयर हब्स की। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज बनेंगे, स्पेशली उड़ीसा, वाराणसी और पटना के बीच। धनकुनी ईस्ट, सूरत वेस्ट फ्रंट कॉरिडोर भी डेवलप होगा। कार्गो ट्रेन के लिए फास्ट लेन, मतलब गुड्स आना जाना अब होगा और भी फास्ट और भी चीप। ग्रीन टेक कार्बन कैप्चर, स्टील और सीमेंट जैसी इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कम करने के लिए 20,000 करोड़ दिए गए हैं। अगले 5 साल में ये बजट पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज और केमिकल सेक्टर्स के लिए यूज होगा। अब आते हैं सी प्लेन स्कीम और हाई स्पीड रेल्स के बारे में। दूर दराज इलाकों में आइलैंड्स को जोड़ने के लिए सी प्लेन्स को पुश दिया गया है। और सुनिए, सरकार 7 न्यू हाई रेल स्पीड राउट्स भी अनाउंस करेगी। वैसे तो ये अनाउंस कर चुकी है, जैसे कि मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू बेंगलोर, हैदराबाद टू चेन्नई, बेंगलोर, दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलीगुड़ी। इसका इम्पैक्ट, ट्रैवल टाइम बहुत कम होगा और इन राउट्स के आसपास रियल एस्टेट और ट्रेड को मैसिव बूस्ट मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं सिटी इकोनॉमिक और रीजन्स हेल्थ की। टायर 2 और टायर 3 सिटी टेम्पल टाउन्स को नए इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हेल्थ के लिए कदम उठाए गए हैं। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हमें रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर्स, टेक्नोलॉजी जैसी फील्ड्स में भी प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़रूरत है। गवर्नमेंट 1 लाख नए अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेगी। अब बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री की। पशुपालन से 16% फार्म इनकम आता है, इसलिए 20,000 नई वेस्ट और पैरा वेस्ट की ट्रेनिंग के लिए लोन सब्सिडी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। अब आते हैं एजुकेशन, स्किल और टूरिज्म पर। ऑरेंज इकनॉमी, AVGC सेक्टर, गेमिंग, एनिमेशन, VFX, ये सेक्टर 2030 तक 2 मिलियन प्रोफेशनल्स मांग रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी मुंबई अब 15,000 स्कूल्स और 5,000 कॉलेजेस में लैब सेटअप करेगी। एजुकेशन एंड डिज़ाइन,
ईस्टर्न इंडिया में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन आएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि लड़कियां भी और आगे बढ़ें और भी अपने करियर के साथ आगे जाएं। टूरिज्म, खेलो इंडिया मिशन का नया अवतार आ गया है। टैलेंट रिसर्च, कोच और स्पोर्ट्स साइंस में फोकस होगा। 15 आर्कोलॉजिकल साइट जैसे लोथर, धोलावीरा और सारनाथ को डेवलप किया जाएगा। 10,000 नए टूरिस्ट गाइड को भी ट्रेन किया जाएगा। अब आते हैं एग्रीकल्चर और फिशरीज का। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, कोकोनट, कैश्यू, कोको और सैंडलवुड के लिए भी अगला मिशन लॉन्च किया गया है। 2030 तक हमें प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड्स चाहिए। फिशरीज के लिए 500 रिजर्वॉयर्स और अमृत सरोवर्स का यूज़ होगा। अब बात करते हैं भारत विस्तार की। नाम का एक AI टूल लॉन्च किया गया है जिसमें फार्मर्स को बेहतर फार्मिंग की टिप्स मिलेंगी। अब आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। बैंकिंग सेक्टर में नए कमेटी बनाई जाएगी जो स्टेबिलिटी को चेक करेगी और हमें आगे के फ्यूचर के लिए भी सजेशन देगी। फीमा, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रूल से ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए और आसान हो। फॉरेन इन्वेस्टर PIOs के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इंडिया में ही रहे। अब बात करते हैं टैक्स। अब तक आप सबको जिस सेक्टर का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, अब हम उसकी बात करेंगे। इनकम टैक्स। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्रैल 2026 से नया, छोटा और सिंपल हो गया है। मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन, अगर आपके पास कोई मोटर एक्सीडेंट से कंपनसेशन मिलती थी तो अब उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो टैक्स फ्री हो गया है। TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। फॉरेन टूर पैकेज पर TCS कम हुआ है। एजुकेशन, मेडिकल के लिए LRS पे भी TCS का कम हुआ है। स्टडी के साथ सस्ता होना ये बहुत अच्छी बात है। TDS ऑन मैन पावर। मैन पावर सप्लाई पे TDS की रेट रैशनलाइज की गई है। लोअर निल TDS सर्टिफिकेट। अब इसका प्रोसेस और भी ऑटोमेटिक और सिंपल हो गया है, मतलब परेशानी ही ख़त्म। अब आते हैं फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर पर। अगर आपने पिछले साल कोई फॉरेन एसेट्स लिए हैं और उनको डिक्लेयर नहीं किया गया तो गवर्नमेंट ने एक वन टाइम फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें कैटेगरी 1 अप टू 1 करोड़ और कैटेगरी 2 अप टू 5 करोड़ के लिए अलग पेनल्टीज़ हैं। टिप्स, अगर आपने कोई भी पिछले हिडन टैक्स रखे हुए हैं उन एसेट्स को प्लीज़ डिक्लेयर कर दीजिए, आपके पास लास्ट चांस है पेनल्टी से बचने के लिए। अब आते हैं कॉर्पोरेट और कैपिटल मार्केट पर। बायबैक ऑफ शेयर। अब शेयर बायबैक पर भी कैपिटल टैक्स लगेगा, प्रमोटर्स को भी देना पड़ेगा। अब बात करते हैं STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। फ्यूचर और ऑप्शन पे भी अब टैक्स बढ़ गया है, मतलब ट्रेडिंग होगी और भी महंगी। अब बात करते हैं मैट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिसको 14% से फिक्स कर दिया गया है। कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, EV, लिथियम बैटरी, न्यूक्लियर पावर पर टैक्स को कम कर दिया गया है और ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। इससे क्या होगा, हमारी ग्रीन एनर्जी सस्ती होगी और लोग ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव पार्ट पर भी ड्यूटी फ्री कर दी गई है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, 17 कैंसर और स्पेशल मेडिसिन्स पर भी ड्यूटी फ्री कर दी गई है।
इससे पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कंक्लूजन, बजट समरी। आखिर में आपको देखना है कि पैसा कहाँ जा रहा है। बजट की टॉप 5 एलोकेशंस। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, 12.2 लाख करोड़, ये सबसे बड़ा शेयर है। सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंपोनेंट्स, 40,000 करोड़। फिर आता है ग्रीन एंड क्लीन टेक, कार्बन कैप्चर, 20,000 करोड़। बायोफार्मा एंड कैपिटल गुड्स, 10,000 करोड़ ईच। एसएमईज ग्रोथ, 10,000 करोड़। फाइनल थॉट्स, ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी वाला बजट लगता है। मैन्युफैक्चरिंग मेहनत, एसएमईज को कैश और आम आदमी को रिलीफ का फोकस दिख रहा है। सरकार ने प्रपोजल का नंबर तो बहुत बड़ा दिखाया है, पर याद रखिए बजट एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, गारंटी नहीं। हिस्ट्री गवाह है कि हर बार बड़े बड़े वादे सिर्फ पेपर पे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी काफ़ी अलग और काफ़ी कड़वी होती है। इन स्कीम्स का पैसा सही वक्त पर सही जगह खर्च होगा या नहीं, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। एक और ज़रूरी बात, भारत एक डाइवर्स देश है जहाँ हज़ारों भाषाएं बोली जाती हैं। अगर बजट आम आदमी के लिए है तो उसे सिर्फ इंग्लिश में ही टेक्निकल भाषा में क्यों समझाया जाए। टेक्नोलॉजी के ज़माने में हम एआई का यूज़ करके या अलग अलग मिनिस्टर्स की हेल्प लेके बजट को एक्सप्लेन कर सकते हैं इजी भाषा में। जब तक खेत में काम करने वाला किसान या छोटी दुकान चलाने वाला बिजनेसमैन अपनी आसान भाषा में बजट समझ नहीं सकता, तब तक इसका कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होता। अगर आपको पार्ट 2 पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, पार्ट 1 को ज़रूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा प्रपोजल और स्कीम सबसे अच्छी लगी। नमस्ते, बाय बाय।